करते हैं। सबसे पहले सीएम के ताबड़तोड़ आज के दौरे आपको बताएंगे। चूरू, झुंझुनू और सीकर के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। श्री राम कथा में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। हेलीकॉप्टर से सालासर पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11:15 पर सालासर पहुंचेंगे सीएम। आपको बता दें 11:30 बजे सालासर बालाजी के दर्शन पूजन का कार्यक्रम है और उसके बाद अवधेशानंद मिशन द्वारा आयोजित श्री राम कथा में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:15 पर झुंझुनू के मंडावा के लिए प्रस्थान करेंगे। झुंझुनू के मंडावा में हवेलियों से हरियाली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिर देखिए आगे 2:30 बजे सीकर के रामगढ़ शेखावाटी के लिए प्रस्थान करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4:40 पर जयपुर के लिए लौटेंगे सीएम भजनलाल। तो आज ताबड़तोड़ सीएम के दौरे रहने वाले हैं, जहां पर आज 3 जिले जिसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर शामिल हैं, इन 3 जगहों का दौरा आज सीएम का है। सालासर बालाजी के दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल। श्री राम कथा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। हवेलियों से हरियाली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अरावली मुद्दे पर आपको खबर देंगे, जहां बड़े आंदोलन की तैयारी में आज कांग्रेस है। आज अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा। नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में उठ सकता है मुद्दा। 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त ही अरावली मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलन करने की बड़ी तैयारी कर रही है। आज अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा। नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में आज उठ सकता है ये मुद्दा। 27 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और अरावली, सेब अरावली को लेकर आपने देखा कि कल किस तरह से प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस के जरिए, और आज भी ये मुद्दा उठाया जा सकता है। तो आज अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे पवन खेड़ा। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में उठ सकता है अरावली बचाओ का ये मुद्दा। अरावली मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस नजर आ रही है। 27 दिसंबर को होने वाली है सीडब्ल्यूसी की बैठक और इसी में इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके पहले आपने देखा कि प्रताप सिंह खाचरियावास मौन यात्रा उन्होंने निकाली थी, मौन उन्होंने प्रदर्शन किया था। लगातार प्रदर्शन और यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है अरावली का कांग्रेस के जरिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी इस मुद्दे को उठाने की बात सामने आ रही है, जहां अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे पवन खेड़ा और 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। अरावली को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। लोग प्राण पण से दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को बचाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। और इस बीच अरावली की पहाड़ियां सियासी संग्राम का अखाड़ा भी बन चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अरावली पर सियासत जोरदार, तेज हुआ वार पलटवार। कांग्रेस ने जन आंदोलन का किया ऐलान। बीजेपी ने बताया गुमराह करने का प्लान। जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए सूबे के बाशिंदे अब खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। देश के नीति नियंताओं पर अपना संकल्प पहुंचा रहे हैं। जिस अरावली की गोद में उन्हें गढ़ा, उसे वो किसी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। लोगों के आक्रोश को व्यक्त करती ऐसी ही 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके बाद चिंता जताई जा रही है कि अरावली के पर्वत अगर नष्ट हुए तो राजस्थान की रेत हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैल जाएगी और देश की राजधानी भी रेगिस्तान में बदल जाएगी। 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे की है। तब 90 अरावली का 90% भाग अगर आप खनन में दे देंगे तो बाकी बचा क्या? विकास के नाम पर विनाश की ओर आप अपने नीतियां बना रहे। नीतियां सरासर गलत है। भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार होश में आए
और जो आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो फैसले करवाए हैं, जो निर्णय लिए हैं, उस निर्णय को बदले। जिस प्रकार मां अमृता देवी बिश्नोई जी ने कहा था कि पेड़ बचाने के लिए सिर भी कटवाना पड़े तो हमें मंजूर है, तो अरावली बचाने के लिए यदि सबसे पहले को शहादत देंगे तो उदयपुर वाटी का आवाम इसके लिए तैयार है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, गांव-गांव जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और कुछ भी करना पड़े, चाहे हमारे प्राणों की आहुति देनी पड़े, अरावली को किसी भी हाल में हम उजड़ने नहीं देंगे। अरावली लोगों की बौद्धिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना से भी संबंध रखती है, इसलिए लोग इसे भावनात्मक मुद्दे पर आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं, जिसे भुनाने में सियासी पार्टियां भी पीछे नहीं है। सियासी आरोप प्रत्यारोप निर्णायक दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जन आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश के 19 जिलों में इस मुद्दे पर आक्रोश है। जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने, कानून लाने की मांग की जाएगी। जब तक सीएम पीएम जवाब नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लिए उन्होंने 90% हमारी अरावली जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो, चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग बाग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैंची चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है। अब इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी। पूरी दुनिया बार बार जलवायु परिवर्तन पे बैठ के कर रही है और ये रिसर्च में भी ये साबित हो गया कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो टेम्परेचर को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। कि नहीं तो गर्मी में टेम्परेचर 70 डिग्री तक चला जाएगा। और जहां राजस्थान में पानी नहीं है वह वाटर रिचार्ज का काम भी अरावली की पहाड़ियां कर रही हैं। तो आपकी जो मंशा है, जहां हम अरावली को अपनी माता मानते हैं, लाइफ लाइन मानते हैं, राजस्थान के फेफड़े मानते हैं, धार्मिक आस्था के सारे बड़े बड़े मंदिर अध्यक्ष जी ने अभी बताया आपको, वो सारे इस अरावली माता की गोद के अंदर है। तो आप किस प्रकार से इसका चीर हरण करना चाहते हैं? बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को न सिर्फ दरकिनार किया बल्कि विरोध की उसकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। 2002 में कांग्रेस के समय अरावली को परिभाषित करने का काम हुआ था। अवैध खनन पर रोक ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की मंशा है। बीजेपी प्रकृति के साथ खिलवाड़ के पक्ष में नहीं रही है, कांग्रेस लोगों को गुमराह करती रही है। डोटासरा जी और जूली जी दोनों से कहूंगा कि चाहे किसी मंच पर आ जाएं और मुझे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक लाइन बता दें जहां सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर तक के चीज को प्रिजर्व करने का उसको ये कहा है कि इस तक मायने हो सकती है। सदियों तक अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र की धुरी रहने वाली अरावली अब राजनीति की भी धुरी बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा किसी भी तरह से अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कांग्रेस लोगों को बहकाने की बात करती है। चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब, जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने कर्मों को देख लीजिए। 2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर बृहद 84 कोच की परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को बहकाने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं।
तो वहीं न्यूज 18 से बातचीत में बांग्लादेश के हालात में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। इंटरव्यू के एक क्लिप को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा कि अगर मेरा बेटा पाकिस्तान से संबंध रखे तो मैं उसे अस्वीकार कर दूंगा। सबूत सार्वजनिक होने पर सवाल ये है कि जिस कांग्रेस नेता की धर्मपत्नी पाकिस्तान से संबंध रखती है, क्या वो उन्हें अस्वीकार करने का साहस रखेगा? Works for the state of Pakistan, and I have evidence with me. So you're gonna bring down? Yeah. Just I was waiting for. I have clear evidences, and I am saying with whole lot of responsibility as a Chief Minister of Assam, I have clear evidences that she is a part of cartel who helps Pakistan. So उसमें how किसी का माँ भी हो सकता है, किसी का बेटी भी हो सकता है, बट अब जब पाकिस्तानी हो जाते हैं तो आपसे मेरा कैसे संबंध हो सकता है? That apply to my son also. That apply to my mother also. If my son become close to Pakistani, I have to officially say that he is not my son. So that's the responsibility we carry. अगर मैं भी गलती से ऐसा कोई देश विरोधी में पड़ जाता हूं, मेरा माँ भी मुझे बोलना चाहिए कि वो मेरा बेटा नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि। हाँ, so I want, after I reveal everything, that gentleman should disown his wife. और इस बीच दौसा से बड़ी खबर आ रही है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। सिकंदरा से गंगापुर मार्ग पर यह ट्रैक्टर जा रहा था। मानपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव के समीप यह घटना हुई है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर दौसा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हुई है। अनियंत्रित होकर यह ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है और इस हादसे में चालक की मौत हो गई है। सिकंदरा से गंगापुर की तरफ ये ट्रैक्टर जा रहा था, तभी अनियंत्रित हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। चालक की मौत हो गई है। मानपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव के पास ये घटना घटित हुई है। हालांकि पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। तो अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, जिसमें चालक की मौत की सूचना मिल रही है। सिकंदरा से गंगापुर मार्ग पर जा रहा था ये ट्रैक्टर और फिलहाल अब आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को कब्जे में भी ले लिया है और इसमें जो मृतक है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का ये पूरा मामला है। ट्रैक्टर चालक, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं पूरी ट्रॉली जो है वो पलट गई है। इसमें चालक की मौत हो गई है। सिकंदरा से गंगापुर के मार्ग पर जा रहा था ये ट्रैक्टर और गढ़ी गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो ये देखिए, जब ट्रैक्टर ट्रॉली घटना का शिकार हुई, अनियंत्रित होकर जब पलट गई, जिसमें चालक की मौत हो गई, गढ़ी गांव के पास ये हादसा हुआ है। उस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दौसा से बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, जिसमें चालक की मौत हो गई है। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले में तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा की सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को एक बार फिर 6 जनवरी को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ सदाचार कमेटी के सामने पेश होने के नोटिस जारी किए हैं, जिसके लिए तीनों विधायक ऋतु बनावत, अनीता जाटव और रेवंत राम डांगा अपने बचाव के दस्तावेज पेश करेंगे। विधायक निधि के कमीशन के खेल के मामले कमेटी को दिए हुए सबूत से इन तीनों आरोपियों के रिकॉर्ड का मिलन करेगी और इसमें अगर कुछ अंतर आता है तो उसके लिए एफएसएल टीम को भेजा जाएगा। वहीं सवाल के बदले घूस लेने के मामले में फंसे बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल को 7 जनवरी को कमेटी ने तथ्यों के साथ बुलाया है। दस दिन 15 दिन का समय हमारे से लेके गए थे। उनका भी टाइम जो हो रहा है उसी के अनुसार कल ही समिति ने उनको नोटिस दिया
कि आपकी टाइम के माध्यम से आप इसकी पूरी तैयारी करके बचा हुआ जो भी है आपके पास में जो रिपोर्ट्स है, जो लिखित में देना चाहते हो, जो वीडियो है, वो समिति के सामने पेश करें। और कल के मिनट्स में समिति ने ये निर्णय लेते हुए उनको तीनों को नोटिस जारी कर दिया। 6 तारीख को समिति उनको दोबारा यहाँ पे सदाचार कमेटी के अंदर बुलाई है।